अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइक D1 टू D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसे फिलिंग होती है बेसिकली कैसे फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो हम इधर लिखेंगे लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFT स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, दो केस में हम लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले डिस्कस करते हैं। तो D1 जब होगा बेसिकली D1 मींस एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में फिल होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा T2G1 इजी 0 0। T2G में एक इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में दोनों में क्या होंगे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं या T2G1 EG 0। वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पे तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है नहीं गाइस, तो वीक फील्ड लिगेंड में भी क्या हो जाएगा सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या T2G1 EG 0। ये D1 के लिए हो गया गाइस। अगर हम D2 के लिए करें तो D2 के लिए भी सेम होगा क्योंकि D2 में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो D2 में भी क्या हो जाएगा T2G2 EG 0 सेम T2G2 EG 0। अगर हम D3 के लिए बात करें तो D3 के लिए क्या होगा गाइस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा T2G3 EG 0 T2G3 EG 0। T2G3 का मींस है कि T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब D4 में क्या होता है वेरिएशन आता है। D4 की अगर हम बात करते हैं तो D4 में चौथा इलेक्ट्रॉन, अगर चौथा 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुके हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो पेयरिंग करके यहाँ पे आए या EG ऑर्बिटल में जाए। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फेवर्स पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर कभी भी होगा तो वो पेयरिंग को फेवर करेगा, यानी वो पेयरिंग वहां पे क्या होता है कि जो P होता है वो ग्रेटर देन डेल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये होता है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके बेसिकली यहां आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास T2G4 EG 0। ठीक है, लेकिन अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन में वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा मानी EG ऑर्बिटल में वो चला जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें गाइस तो इसमें क्या होगा D5 में T2G और EG। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कर लेगा, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कर लेगा तो T2G5 EG 0। इस केस में क्या हो जाएगा T2G, इस केस में पेयरिंग तो 5 में पॉसिबिलिटी होती नहीं है तो D5 में क्या होगा लाइक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा T2G3 EG 2। D5 का हमने देख लिया। अगर हम D6 या D7 की बात करें, D6 ऑर्बिटल D6 के लिए क्या होगा बेसिकली हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग को फेवर करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो ऐसे होंगे, 4 पेयरिंग करेगा, 5 भी पेयरिंग करेगा, 6 भी पेयरिंग करेगा। तो टोटल जो T2G ऑर्बिटल हो जाएंगे, T2G की ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेसिकली 0 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर अप टू 3 है, नहीं D3 तक D1 टू D3 कॉन्फ़िगरेशन तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो हमेशा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होगा। यानी D1 टू D3 चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो हमेशा फिलिंग ऐसे हो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, सो D4 D5 बेसिक्स D7 तक वेरिएशन होता, फिर D8 D9 10 में सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। आइए देखते हैं कैसे। अगर D6 में वीक फील्ड लिगेंड का होगा तो 3 ऐसे होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिफ्थ यहां जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो पेयरिंग करेगी, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो D6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा T2G4 EG 2। D7 की अगर बात करें तो D7 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेसिकली तो पेयरिंग करके 6 ऐसे हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पे आ जाए, तो हमारे पास D7 में क्या हो जाएगा गाइस T2G6 EG 1।
अगर हम D8 की बात करें, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कंसीडर कर लेते हैं। D8 की बात करें तो D7 तक ऐसे हो गया है, फिर D8 के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो D8 के लिए क्या हो जाएगा लाइक T2G6 Eg2 Eg2। D9 की अगर बात करें तो D9 में क्या हो जाएगा 6 + 2 8, D9 के लिए यहाँ पे ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इस T2G6 Eg3। वैसे 10 के लिए क्या हो जाएगा, D10 के लिए क्या हो जाएगा T2G6 Eg4। अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, लाइक वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, तो वीक फील्ड लिगेंड में D7 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा गाइस, D7 में क्या होगा, पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भरे जाएंगे, D7 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, यानी जो T2G ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास, वो कितने हो जाएंगे 5, और Eg जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो 7 तक तो ऐसा होगा, फिर 8 के लिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा T2G6 Eg2। 9 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही ऐसे फिल होगा, तो क्या हो जाएगा T2G6 Eg3। फिर 10 के लिए क्या हो जाएगा T2G6 Eg4। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि D8 to D10 कॉन्फ़िगरेशन तक जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड के केस में है। तो D8 D9 और D10 में दोनों के केस में सेम कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, और D1 D2 D3, यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा D1 to D3 एंड D8 to D10। इस केस में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है d ऑर्बिटल्स प्लेटेड d ऑर्बिटल्स में सेम होता है। सो गाइस बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो भी स्प्लिटिंग होता है, जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहचानना एंड वीक फील्ड लिगेंड पहचानना। क्योंकि हम पेयरिंग कराते हैं या पेयरिंग नहीं कराते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहचानने का जो सिंपल सा तरीका है बेसिकली, कि कभी भी आपके पास अगर नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी भी स्पीशीज में, अगर किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, किसी स्पीशीज में कार्बन डोनेट कर रहा है, तो अगर जनरली नाइट्रोजन कार्बन डोनेटिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। लाइक Cn में क्या, Cu में क्या कार्बन डोनेट कर रहा है, Cn में क्या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एज ए लिगेंड, उस केस में क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरली देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बेसिकली ये ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं हमारे पास। इन सब सारे लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो होगा वो हमेशा पेयरिंग फेवर करेगा, क्योंकि इस केस में जो p की वैल्यू होती है वो डेल्टा CFSE के एक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। CFSE जो एनर्जी होती है उसमें पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी की। अब हम डिस्कस करेंगे वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से जनरली वाटर से स्टार्ट होता है अप टू आयोडीन होता है हमारे पास। सबसे वीक फील्ड लिगेंड में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वीक फील्ड लिगेंड के लिए कुछ ऐसी होती है, जितने भी हमारे पास हैलोजेंस आयन होते हैं वो सारे वीक फील्ड कैटेगरी में आते हैं। और हमारे पास H2O है, हमारे पास ऑक्सलेट है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, अजाइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, थायोसाइनाइड है, सल्फाइड है, ये सारे जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आते हैं। अगर हमारे पास लाइक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, लाइक अगर हम बोले कि NiCl6 2 NiCl6 4+, अगर हम ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि निकल पे जो चार्ज होगा बेसिकली इसमें -6 आएगा, प्लस चार्ज टोटल बाहर है, इस पर +2 होगा, सॉरी ये 4- होगा कुछ है, यानी जो निकल यहाँ पे है, जो निकल है यहाँ पे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो निकल अगर +2 में है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 4s2 and 3d। अगर निकल अगर न्यूट्रल होता तो होता 3d8, लेकिन निकल +2 में क्या होगा, +2 में क्या हो जाएगा, s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आउटरमोस्ट में, 4s0 3d8। मींस हमारे पास जो d ऑर्बिटल है, बेसिकली हमारे पास जो d ऑर्बिटल है
हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें हमें D8 कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। लेकिन हमारे पास पता है कि जो क्लोराइड आयन है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोराइड आयन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्लोराइड के लिए क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी ऐसे कुछ होगी। तो हम जानते हैं कि इस केस में अगर हम बोले कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2। कभी भी अगर पेयरिंग होती है, पेयरिंग अगर किसी भी ऑर्बिटल में हो रही है तो हमेशा उसमें जो बनेगा उसमें अगर पेयरिंग होती है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे FeCl6 हेक्साफेरोसाइनेट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है उस पे कितना चार्ज है बेसिकली। तो यहाँ पे -6 होगा, अगर बाहर -4 करना है तो इसको +2 करना होगा, +2 -4, यानी जो आयरन है हमारे पास वो +2 में है। इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन 4s0। सबसे पहले न्यूट्रल लेते हैं, अगर न्यूट्रल आयरन लेंगे तो होता है जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया जैसे 4s2 3d6, ये न्यूट्रल केस में होगा। लेकिन यहाँ पे +2 में है, अगर आयरन +2 में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, तो 4s0 3d6, यानी इस केस में आयरन जो है +6, सॉरी इस केस में जो आयरन है वो d6 कॉन्फ़िगरेशन में है। यानी अगर हम d ऑर्बिटल बनाएं, ऐसे कुछ d ऑर्बिटल्स बनाएं, ये होता है Eg, ये होता है d2g, तो d ऑर्बिटल्स बनाएं, तो अगर d6 हमें फिल करना है तो हम दो तरीके से फिलिंग यहाँ पे भी हो सकती है। आइदर अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो किसी और तरीके से होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो किसी और तरीके से होगी। लेकिन हम जानते हैं जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें जो पेयरिंग फेवर होगा, अगर पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है तो वो फेवर होगा। तो d6 में हमें फिल करना है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड यहाँ जाएगा, थर्ड यहाँ जाएगा, फिर फोर्थ, 5, 6 के लिए या तो पेयरिंग हो सकता है या पेयरिंग नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे फिल हो जाएगा, यानी कुछ फिलिंग जो होगा कुछ ऐसा होगा। तो इस केस में जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d2sp3, sp3d2 नहीं हो पाएगा। सो गाइस हमने देखा कि हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए, NaCl6 4- FeCl6 4-। तो हमने देखा कि इसमें भी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आया sp3d2 आया, इसमें आया d2sp3। इसका क्या मतलब है समझते हैं। बेसिकली sp3d2 का मतलब ये है, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज होता है, जो दो d ऑर्बिटल यूज होता है वो आउटर d होता है। आउटर d ऑर्बिटल मींस कि जो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास ये है Eg, हमारे पास ये है T2g, ये है Eg, ये है T2g। तो अगर जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन फील्ड थे सेंट्रल मेटल के, अगर ये वाले दो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो उस केस में हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है। लेकिन क्लोराइड के केस में, निकल क्लोराइड के केस में क्या था, जो हमारे पास ऑर्बिटल यूज हो रहे थे, क्योंकि निकल क्लोराइड में अगर ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास, अगर 3d8 कॉन्फ़िगरेशन था निकल क्लोराइड के केस में, तो हमने क्या बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या था, अब पेयरिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं थी, हमारे पास पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये पेयर हो जाए। तो हमारे पास जो इसमें d ऑर्बिटल यूज हुए थे वो हम इस d ऑर्बिटल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेकेंट नहीं है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो जो हम हाइब्रिडेशन के लिए जो दो d ऑर्बिटल यूज होंगे वो आउटर d 3d ना होके 4d यूज होगा। यहाँ पे 4d 4 वाले क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो d ऑर्बिटल्स होंगे वो यूज होंगे इस केस में। इसलिए हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, मींस जो d ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडेशन के लिए वो आउटर ऑर्बिटल होगा, मतलब जो स्प्लिटिंग हुआ है d ऑर्बिटल उसका d ऑर्बिटल ना यूज होके अगले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का d ऑर्बिटल यूज होगा। लेकिन d2sp3 का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल d कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये होगा कि जैसे हमने बोला था कि इस केस में जो आया था +2 कॉन्फ़िगरेशन आया था आयरन का, तो +2 में क्या हुआ था, हमारे पास कुछ स्प्लिटिंग हुई थी,
हमारे पास क्या हुआ था +2 में, यानी 3d6 था हमारे पास, 3d6। तो पेयरिंग में फेवर हुआ था, तो कुछ ऐसा हो गया था सीन, ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा होने से क्या हुआ, हमारे पास जो इनर वाले जो दो 3d में दो ऑर्बिटल्स हमारे पास वैकेंट हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो दो ऑर्बिटल्स यूज हुए होंगे वो इनर ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, इनर यानी 3d वाले के दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि कभी भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होगा, उस केस में क्या होगा, हमेशा पेयरिंग होगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अगर बनेगा तो पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग से क्या होता है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो गई है, यानी अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ है, प्लस हाफ है तो माइनस हाफ है, प्लस हाफ है तो माइनस, यानी कि हमेशा अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेगा तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, घटेगी। हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, प्लस हाफ लाइक 1 हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों एग्जांपल्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इनर ऑर्बिटल है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो d2sp3 हैबिट से शो कर रहा है। तो एक ही क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट तरीका हो सकता है कि अगर वो बोले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है तो उसका भी सेम फॉर्म है प्रोसीजर, अगर वो बोले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसका मतलब ही है कि वो इनर ऑर्बिटल है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि d2sp3 का जैसे ही आपने नाम लिया तो आपको ये तीनों चीज पता होनी चाहिए कि d2sp3 कभी भी होगा तो हमेशा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हमेशा वो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल होगा। आपसे कोई भी बोले कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, इसका मतलब क्या है कि उसमें sp3d2 यानी बाहर के दो ऑर्बिटल डिवीजन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।